एक मार्ग की ये महिमा है कि अपने पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को बड़ी जल्दी ही परमात्मा के रंग में रंग देता है ये प्रेम। जरा गहरा उतरना, आज तक बड़े अरे गहरों से प्यार किया, दिल के अंतरतम में अनेक लोगों को बसा बसा कर अपने मन को कलुषित करते रहे, दुखी करते रहे। अब जरा एक बाजी परमात्मा से भी हो ही जाए। बहुत बार हारे, एक बार तो दिल का ये जो ये संसार के प्रति हारे, इस बार परमात्मा से सही। बाजी लाई राम से, हर विधि पूर्ण काम। जो जीतूं तो राम की, जो हारूं तो राम। अगर हारें तो भी प्रभु के और जीतें तो भी प्रभु के, इससे सुंदर और क्या रास्ता हो सकता है। ये प्रेम का रास्ता बड़ा गहरा है। अपने इष्ट, अपने गुरु को अपने मस्तक पर बिठाना और दिल में उनके प्रति प्रेम पैदा करना। सारे भाव, सारी श्रद्धा, सारा मन के सारे ख्याल सतगुरु के प्रति समर्पित कर दें, उनके प्रेम में समर्पित कर दें। जो इल्म अकल से हो न सका, वो इश्क ने काम आसान किया। कुदरत ने इश्क का दर्द देके हम सब पे बड़ा एहसान किया। ये काम इल्म अकल से होने वाला नहीं है, ये प्रेम से होने वाला है। इसलिए इसलिए डेफिनेटली गुरु के चरणों में प्यार का भाव बनाएं, गुरु के चरणों में भक्ति बनाएं। ये प्रेम जो है, सच्चा प्रेम अपने सदगुरु के साथ, जिसने भी अपने गुरु को अपने हृदय में बसाया। याद रखें, आज तक संसार को बसाते आए हैं, संसारियों ने कभी साथ नहीं दिया। एक बार सदगुरु को बसाया, सदगुरु इस तरीके से हृदय में बस जाते हैं कि रोम रोम उनके उनके प्रेम में डूब जाता है। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रेम के अंदर प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, घींच टूट भुई भुई मां गिरे, चितवे वाही। और प्रेम अगर किया जाए तो ऐसा जैसे चकोर पक्षी हमें करना, जिसको मून बर्ड बोलते हैं, वो करता है चांद के साथ। चांद पर टकटकी लगाकर बैठा हुआ है, चांद के बारे में, चांद को लगातार देखता रहता है, लगातार देखता रहता है। चाहे चांद को पता भी नहीं कि कोई चकोर उसके लिए पागल हुआ फिर रहा है, लेकिन एक समय आता है कि उसके प्रति प्रेम का भाव इतना गहरा होता है, कंसंट्रेशन ऐसे कि अपने गुरु को निहारते रहते हैं लगातार। पूरी दृष्टि जो है अपने सतगुरु पर बनी रहती है। और फिर एक ऐसा समय आता है, किसी बधिक ने बाण मारा, घींच टूट भुई मां मेरे, गर्दन पर बाण लगा, गर्दन टूट गई है, गिर रहा है ऊपर से, लेकिन निगाहें अभी भी चांद की ओर लगी रही हैं, अपने प्रीतम की ओर लगी हुई हैं। जरा भाव रखना दिल में, वो प्यार रखना, वो सच्ची आशिकी रखना। गुरुमुख सच्ची आशिकी, जित प्रीतम सच्चा पाइए। गुरुमुख सच्ची आशिकी, जित प्रीतम सच्चा पाइए। मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी एक बार विराजमान थे श्री आनंदपुर में। प्रेमियों के दिल में, जो सच्चे आशिक हैं, उनके दिल में प्यार का भाव होता है कि अपने गुरु के नजदीकी दर्शन पा सकें, जिसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकें, परमात्मा की उन नूरे निगाही को जान सकें कि चल देखिए उस मस्तानड़े नू जेदी जग विच पईया ने तो मां, जिसकी संसार में धूम मची है। आओ चल कर उस प्यारे प्रभु को देखें। गुरु के रूप में वही तो बैठा हुआ, ये निश्चय हुआ तुमसे निज ज्ञान पाकर, गुरु रूप बैठे हैं भगवान आकर। अगर सच में आपको पता हो कि गुरु के रूप में वही परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है, तो क्या उसके
मिलने के लिए दिल में तड़प नहीं पैदा होगी? क्या दिल में आग नहीं लगेगी? आग लगनी चाहिए, डेफिनेटली लगनी चाहिए। धन्य है वो लोग जिनके दिल में परमात्मा के मिलने की, गुरु के मिलने की आग लगती है। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के जब दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहां पर एक लोगों की इच्छा होती है कि नजदीक से दर्शन कर सकूं, पास से। अब दूर से तो दर्शन होते ही होते हैं, सबको होते हैं। अब इतने, जहां पर कितनी भी बड़ी जगह क्यों ना हो, अगर 2 लाख 3 लाख लोगों को एक साथ दर्शन करने होंगे, तो जाहिर सी बात है कितनी भी बड़ी जगह होगी। अब भगवान तो छोटे रूप में ही कितने कितने, कोई विराट रूप थोड़ी दिखाएंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी जाती हैं, उसके बावजूद भी दर्शन की जो जो नजदीक से उनको पास से देखने की जो तड़प है, वो दूर नहीं होती। तड़प दीदार की दिल से सही नहीं जाती, कि पास आकर भी, दर्श पाकर भी दीवानगी नहीं जाती, दर्शन करके भी मन का दीवानापन खत्म नहीं होता। अब जब दर्शनों के लिए जाते हैं, प्रभु के सुंदर दीदार होते हैं, गुरुदेव सबके लिए अपना समय देते हैं, प्रोविजन देते हैं, उसके बावजूद भी मन से तड़प नहीं जाती, प्यार नहीं जाता। तो वहां पर लोगों की इच्छा होती है कि नजदीक से दर्शन करें। तो एक एक भगत जी सेवा के लिए, जैसे हम लोग जाते हैं तो उनको भगत जी कहते हैं, तो सेवा के लिए गए वहां पर। मन में तड़प थी कि गुरुदेव के नजदीकी दर्शन कर सकूं। नजदीकी दर्शनों के लिए अपने संतों से विनती करी, अपने बाई जी से, जो लेडी संत होते हैं उनको बाई जी कहते हैं, उनसे विनती करी कि प्लीज इस बार गुरु महाराज जी के नजदीकी दर्शन करवा दो। बड़ी प्रार्थना करी प्यार से। भाई जी ने कहा देखो, ऐसा है कि अभी बहुत थोड़े लोग हैं। अभी धीरे धीरे त्योहार, जब त्योहार से ना पहले, कुछ दिन पहले अलाउड होता है जाना, तो त्योहार से जो सेवा वाले लोग होते हैं उनको पहले जाना अलाउड होता है। तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत थोड़े लोग हैं, अभी तो वैसे ही दर्शन नजदीकी हो रहे हैं, और श्री गुरु महाराज जी की पावन सेहत इतनी अच्छी नहीं है, तो ज्यादा नजदीक से समय लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप कोशिश करो, ऐसे ही सुंदर दर्शन हो जाएंगे, चिंता मत करो। दर्शन उन्होंने किए, लेकिन जो मन का भाव होता है, अब दिल के अंदर जो आ गया तो आ गया। अब दिल में भाव है कि गुरुदेव के नजदीक के दर्शन चाहिए। नजदीक से दर्शन करने के लिए मन में जो तड़प थी, वो बनी रही। अब इनका मन अलग अलग तरह की तिकड़म लगाता है, जुगाड़ जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। जुगाड़ मतलब किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाओ और लक्ष्य सिद्ध हो जाए। अब ये प्रेम की बात है। प्रेम में जब सुनते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यहाँ वही वाला, प्रेम में सब जायज है। कि प्रेम के थ्रू, प्रेम में मन अपने प्रियतम को कैसे देखूं, कैसे उनके पास जाऊं, कैसे उनके अंतर में दीदार करूं, मन में ये तड़प ही नहीं खत्म होके देती। लगातार लगातार अपने सदगुरु जी को आप देखिए, हमारे मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर दर्शनों के लिए जाते हैं ना, सुबह से शाम तक दर्शन ही का प्रोग्राम होता है। सुबह श्री आरती पूजा में दर्शन, फिर मंदिरों में मत्था टेकते हुए दर्शन, फिर 10-11 बजे भी कभी कभी दर्शन खुल जाते हैं, फिर दोपहर को 3-4 बजे से फिर दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, शाम को फिर श्री आरती पूजा में दर्शन। मतलब बार बार, उसके बावजूद भी दिल नहीं भरता। ऐसा वो सुंदर रूप है परमात्मा का, ऐसा प्यारा रूप है, दिल करता है बस बार बार देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। ये मन का भाव है। तो उनके मन में भी यही कि दर्शन तो कर लिए, लेकिन फिर भी मन के भाव कि प्रभु अब दर्शन तो चाहिए, और नजदीकी, और नजदीकी, और पास, और पास, और पास। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि भाई कैसे नजदीकी दर्शन हो। अब ऐसे जो सीधे तरीके से तो नहीं होता, क्योंकि सेवा वाले लोगों के लिए होता है। एक दिक्कत रहती है हमेशा कि अब सेवा का मतलब क्या है कि जब आप कोई से, उनकी सेवा थी कैंटीन में, तो कैंटीन में का मतलब है कि जब तक लोग आपके पास आ रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तब तक तो आपको सेवा पर रहना ही रहना है। फिर लोग जब सब चले जाते हैं, एक टाइमिंग है कि भाई मान लीजिए 6 बजे आरती होनी है, तो 5:30 बजे कैंटीन बंद हो जाएगी, और उसके बाद ही वो लोग जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो जाएंगे तो उनको फिर पीछे जगह मिलेगी। मतलब जब सब लोग पहले जा चुके होंगे तो सब आगे बैठ जाते हैं, जगह पीछे मिलती है।
तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो सबसे पीछे ही रह जाते हैं। फिर दर्शन जो सेवा वाले लोग हैं तो उनको पीछे, उनको मौका नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, एक तिकड़म लगाई कि हम किसी तरीके से नजदीक की दर्शन करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि सीधे तरीके से नहीं होगा तो उल्टा कोई तरीका लगाते हैं। तो उन्होंने जो चाय वहां पर मिलती, सिर्फ 3 रुपए की चाय मिलती थी, अभी कुछ समय पहले की बात है, अभी थोड़ी सी महंगी हो गई होगी जो भी। तो 3 रुपए की चाय मिलती है। तो 3 रुपए की चाय, उन्होंने कहा कि अगर हम इसका रेट बढ़ा दें अपनी मर्जी से, वैसे जो भी होता है वहां गुरु दरबार में गुरु की आज्ञा से, सदगुरु जी की आज्ञा से होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम रेट बढ़ा दें तो शिकायत कहीं ना कहीं गुरु दरबार में पहुंचेगी, गुरु चरणों में पहुंचेगी, गुरुदेव बुलाएंगे तो जरूर, चाहे शिकायत के बहाने ही सही, दर्शन तो नजदीकी होंगे। अब ये एक प्रेमी के दिल की आवाज है, सिर्फ एक ही भाव कि कैसे भी करके अपने गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन कर लूं। तो उन्होंने चाय का रेट बढ़ा दिया, 3 रुपए की चाय 5 रुपए की कर दी अपनी मर्जी से। तो अब सब लोगों ने एक बार दो बार सुना और फिर धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी कैंटीन हैं, मतलब मान लीजिए 5 कैंटीन अलग अलग हैं, तो एक 3 नंबर कैंटीन का रेट, उन्होंने चाय का रेट बढ़ा दिया। अब लोग बड़ा ऐतराज करें, भाई ऐसे कैसे, एक कैंटीन पर चाय महंगी हो गई, बाकी सब जगह पर 3 की है, एक जगह पर 5 रुपए की मिलती है, ऐसा क्या हो गया। तो सबने जो है चर्चा करी, फिर कंप्लेंट भी हुई। पहले उनके जो इंचार्ज थे उनको कंप्लेंट हुई कि ऐसे ऐसे आपके लोगों ने वो बढ़ा दिया है रेट। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हम पता करते हैं, लेकिन बात बनी नहीं। फिर और आगे शिकायत गई। अंत में बात जो है श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नजदीकी महात्मा जनों के पास जो है ये कंप्लेंट गई, जो पास नजदीकी सेवादार है उन पर कंप्लेंट गई कि ऐसे ऐसे उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। तो उन्होंने अब आपस में चर्चा कर रहे हैं भाई इस बात का क्या करें, रेट क्यों बढ़ाए होंगे। फोन किया, फोन पे समझाया उनको कि भाई ये क्या करते हो, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते हो, रेट क्यों बढ़ाए हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं, जी हमने बढ़ा दिए तो बढ़ा दिया, आपको जो करना है कर लो। अब ये कोई उद्दंडता नहीं है, एक प्रेमी का हृदय के अंदर की तड़प है, चाहता है कि किसी तरह से अपने गुरुदेव को साक्षात पास नजदीक जाकर पास से उनको देखूं। और ये बात जो अंतर में बैठे हुए हैं श्री सदगुरुदेव भगवान, उनको बहुत अच्छे से पता है कि इनके दिल की मांग क्या है, लेकिन ऊपर से लीला चल रही है। अब ऊपर से वो आपस में बात कर रहे हैं महात्मा जन, अब गुरुदेव तक ये बात पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, इस बात पर चर्चा हो रही है। जब सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान है अंदर, सबके हृदय की जानते हैं। आखिर बात पहुंची गुरु गुरु चरणों तक, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने पूछा क्या हो गया, किस बारे में बात कर रहे हो, क्या समस्या है। अब वो कहें तो कैसे कहें, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि प्रभु इस प्रकार ये सेवादार हैं कैंटीन पर, इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, 3 रुपए की चाय होती है 5 रुपए की कर दी है। तो हम सोच रहे थे कि आप आपको तकलीफ ना दें, लेकिन ये बात हमसे बन नहीं पा रही, वो बंदा मान ही नहीं रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो बुलाओ उनको। अब बात, सारे महात्मा जन नाराज हैं इस बात से, डेफिनेटली उन्होंने एक नियम तोड़ा है, तो नाराजगी तो बनती है। अब नाराज है, सब नाराज हैं, लेकिन वो जो अंतर हृदय की जानने वाला बैठा है, वो जानता है कि इन्होंने ये सब किस लिए किया है। वो सब जानते हैं, जो इल्म व अकल से हो न सका, वो इश्क ने काम आसान किया। कुदरत ने इश्क का दर्द दे के हम सब पर बड़ा एहसान किया। बड़ा ऊंचे भाग्य हैं जिनके दिल में ये प्रेम पैदा हुआ है, और वो प्रेम जो है मांगता है कि प्रभु के दर्शन हो। अब सोचिए, अब वो गुरुदेव की के सामने उनकी कंप्लेंट पहुंचे, तो गुरुदेव ने फरमाया ठीक है उनको बुला। अब वो जैसे उन तक संदेशा पहुंचा कि गुरुदेव ने कहा है कि चलो तुम्हें बुलाया गया है, गुरुदेव नाराज हैं और तुम्हें बुलाया गया। अब उन्होंने मन में सोचा, ये हुआ था कि कैसे भी हो जाए दर्शन तो होंगे, मन में तड़प, मन में प्यार कि दर्शन तो होंगे। भागे, गुरुदेव के का बुलावा आया तो भागे अपने दिल की तड़प को लेकर कि जो मर्जी हो जाए दर्शन तो होंगे। और दर्शनों के लिए फिर प्रभु ने, क्योंकि उनके मन की इच्छा थी कि नजदीक से दर्शन करने हैं, बिल्कुल पास में, तो अपने निजी कक्ष में गुरुदेव विराजमान है अपने बेड पर, और पास में 2 महात्मा जन खड़े हैं, और ये 3 भगत जन जिनको बुलाया, जिनकी कंप्लेंट पहुंची, बस इतने से लोग। आमतौर पे दर्शनों पे जाओ तो
समझ लो एक साथ हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000 लोग, तो कहाँ नंबर आता है। जाहिर सी बात है, कितनी नजदीक भी जाओ तो भी दूरी तो बनी रहती है, अभी सभी जानते हैं। तो वहां सिर्फ 5-6 लोग और वहां उनको दर्शन हो रहे हैं, उनका तो तन मन ऐसा ठर गया गुरु महाराज जी के सुंदर स्वरूप को देखकर। देख रहे हैं और नेत्रों से अश्रुजल टपक रहा है, हे प्रभु कैसा सुंदर दीदार दिया आपने। चाहे नाराज हो रहे हैं, चाहे कुछ कह रहे हैं, उनके मन में कुछ और है ही नहीं, केवल दर्शन, केवल दर्शन। याद करना कबीर साहब जी की पवित्र वाणी से एक शब्द बता रहा हूं। गुरुदेव कबीर साहब फरमाते हैं, सब ही तर तर जाए के सब फल लीने चीख, फिर मंगत कबीर है दर्शन ही की भीख। मैं अपने दर्शनों के, अपने गुरुदेव के दर्शनों की भीख मांगता हूं। किसी तरीके से मुझे अपने गुरु के दर्शन हो जाएं, किसी तरीके से दर्शन हो जाएं। कर कासा दर्शन की भीख, मैं दर मांगू नीता नीत, तो दर्शन की करूं समाए, मैं दर मांगत भीखे पाए। कहते मैं एक भिखारी हूं और अपने प्रभु से उनके दर्शनों की भीख मांगता हूं। जिसके दिल में ये प्यार है वो क्यों नहीं मांगेगा। उसके दिल में यही तड़प है, यही प्यार है, यही उसकी मांग है, यही हसरत तलब है, यही आरजू है मेरी। कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में, कोई आपके सिवा कोई दूसरा ना हो। मन में तड़प थी, प्यार था, गुरु चरणों में जब गए। अब प्रभु जी अंतर हृदय की जानते हैं, ऊपर से तो शिकायत पहुंची है। शिकायत यह है कि 3 रुपए की चाय 5 रुपए की क्यों की गई। लेकिन अब गुरुदेव क्योंकि भाव जानते, तो गुरुदेव फरमाते हैं उनसे कि क्या कंप्लेंट है। तो उन्होंने कहा कि 3 रुपए की चाय 5 रुपए की कर दी, चाय महंगी कर दी। गुरुदेव अपने प्रेमी का पक्ष लेते हैं, फरमाते हैं कि अच्छा ही तो किया है महात्मा जी, अच्छा ही तो किया है। वैसे भी चाय कौन सी कोई अच्छी चीज होती है। चाय तो महंगी हो तो लोग थोड़े कम पिएंगे, ये अच्छी बात है कि चाय महंगी कर दी। अब ये गुरुदेव फरमा रहे हैं, प्रेमी का पक्ष ले रहे हैं। सारे महात्मा जन, सारे नजदीकी सेवादार सब अगेंस्ट है इस बात के। ऑफ कोर्स उसने नियम तोड़ा है, लेकिन भगवान भक्त के वश में होते आए। सदा अपने प्रेमी के दिल की बात जो है न रखी कि कैसे जो है उन्होंने अपने दिल में तड़प बना रखी है, और ये सारा खेल किस लिए खेला है। इसलिए वो बड़े प्रसन्न हुए इस बात पर। सब हैरान हो रहे हैं कि गुरुदेव डांटेंगे, गुरुदेव कुछ कहेंगे, गुरुदेव नाराज होंगे, लेकिन वहां तो बात ही कुछ और है। उन्होंने कुछ और मांगा, जो उन्होंने मांगा वो उनको दिया। गुरुदेव ने खूब खुल के दर्शन दिए, खूब प्यार भरा आशीर्वाद दिया, खूब सारा प्रसाद दिया, खूब अपना बार बार आशीर्वाद दिया। बस बात सिर्फ इतना कि प्यार दिल में बना रहे, प्यार दिल में बना रहे। ये आशिकी जिसने भी करी उसके धन्य धन्य भाग हैं। तो ये प्रेम की बात कि जिसने ऐसा, कहते सो जो जन साजन बसै, मानो हृदय मंझार, कपट स्नेही आंगने जानो समुंदर पार। ये तत वो तत एक है, एक प्राण दुई घात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। अगर सच में किसी ने परमात्मा से, सतगुरु से प्रेम किया है, तो उसके लिए डिस्टेंस कहाँ है। लाख कोस जो गुरु बसें, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो पल पल आए जाए। लाख कोस भी गुरु बसते हो तो ध्यान को तुरंत गुरु के चरणों में लगा दिया जाए, और शब्द तुरी नाम का जाप करके, श्वासों में गुरु के नाम का जाप करके पल पल आवे और जाए गुरु चरणों में। इस प्रकार पल पल हमारा ध्यान लगा रहे। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथिवार। जब प्रेम में मगन हो जाता है मन, फिर तिथि और वार कौन गिने। ये प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अगर प्रेम किया है तो प्यार से गुरु चरणों में इतना भाव रखें कि आपके दिल के अंदर सारे के सारे दिल की हर हसरत उसके दीदार से जुड़ जाए, उसके प्यार से जुड़ जाए। कोशिश करना
कि दिल में प्यार बने। प्यार से ये काम बड़ा आसान है। और अपने जिससे आप प्यार करते हो, दिल की गहराइयों से उसे याद करते हो ना। दिल की गहराइयों से जिन्हों का इश्क सादिक है, वो कब फरियाद करते हैं। जिन्हों का इश्क सादिक मतलब सच्चा, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे मोहरे खामोशी, लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। लगातार अपने प्रियतम भगवान की छवि अपने हृदय में बसा कर बैठे रहते हैं और पल पल अपने ध्यान को उनके साथ जोड़े रखते हैं। शुक्र है उनका, धन्यवाद है उनका, शाबाशी है उनको जिन्होंने प्यार किया, जिन्होंने सतगुरु के चरणों में अपना प्यार, अपने भाव जोड़े हैं। धन 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 भाग्य है उनके। गुरुदेव की कृपा इसी प्रकार हम सब पर बनी रहे और अमृत वेले में हम उठकर अपने प्रभु के साथ प्रीत की रीत निभा सकें। ये प्रीत करण की रीत नहीं कि प्रभु जागत हैं और तू सोवत है। प्रीत की सच्ची रीत तो यह है कि प्रभु भी जागें और तुम भी जागो, तुम भी जागो। रातों को आप भी जाग सके उनकी याद में, उनके प्रेम में। ये आंखें कभी भर आए, ये हृदय कभी भरा रहे, ये आंखों में प्रेम की छलक रहे। धन्य वो आंखें जो अपने प्रीतम की याद में रोती हैं। अपने सदगुरु के साथ जिन्होंने प्रेम किया है, परमात्मा के साथ जिन्होंने प्रेम किया है, उनका जीना धन्य है, उनका संसार में आना धन्य है, उनका संसार से जाना धन्य है। संसार में हर चीज जो उन्होंने करी धन्यता के योग्य है, जिन्होंने गुरु चरणों से प्रेम किया है। आप सब पर, हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। ये प्रेम हृदय में बढ़ता चला जाए। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही भाव है और प्रेम से ही प्रियतम को रिझाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। गुरु जय